हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो थंबनेल आपने देख लिया होगा, उसी के मुताबिक आज की अपडेट मैं आपको लेके आया हूं कि री एग्जाम डेट की संभावना क्या है। ठीक है, कब होगा आपका री एग्जाम डेट। ठीक, तो आज की वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, हर चीज़ बताऊंगा। अब आपको करना क्या है, कैसे कैसे आप तैयारी करना है। अब कंफर्म हो गया कि आपका पेपर वाकई में अगस्त में होना जरूरी था, तय था, लेकिन कुछ क्या दिक्कत आई, क्या समस्या है जिसके वजह से थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। लेकिन अगर माना जाए तो लास्ट अगस्त और सितंबर के फर्स्ट वीक में पेपर 100% तय है। ठीक है, तो उस डेट को आपको पहले सबसे पहले हम चीज़ें देख लेते हैं कि क्या क्या तैयारियां थी और क्या वजह से थोड़ा सा पेपर लेट हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो समय आपके पास है, मौका अच्छा है। चलिए, तो क्या है, कावड़ यात्रा के बाद ही सिपाही भर्ती परीक्षा होने की संभावना। ठीक है, कावड़ यात्रा आप तो जानते ही होंगे। चलिए, क्या लिखा है, लखनऊ सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 6 माह में दोबारा लिखित परीक्षा कराने की कवायद में 1 माह की देरी हो सकती है। परीक्षा कराने की तैयारी में जुटे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की राह में कांवड़ यात्रा और बाढ़ रुकावट डाल रहे हैं। क्या, कांवड़ यात्रा और बाढ़। बाढ़ तो आप जानते हैं कि बाढ़ हर जगह चल रही है, ज्यादातर ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां बाढ़ चल रही है। ठीक है, कांवड़ यात्रा और बाढ़ रुकावट डाल रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक यात्रा खत्म होने और बाढ़ की स्थिति सामान्य होने पर परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके बाद अब सितंबर तक अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ सकता है। बता दें कि सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा फरवरी माह में हुई थी, जिसका पेपर लीक होने की वजह से 6 माह में दोबारा परीक्षा कराने आदेश मुख्यमंत्री योगी ने दिया था। बोर्ड के अधिकारी मुख्यमंत्री आदेश के मुताबिक अगस्त माह में परीक्षा आयोजित कराने की कवायद में थे। परीक्षा इनका कवायद क्या थी, ये अगस्त में करा लेते, ये अगस्त कराने में पूरी तरीके से जुटे थे, लेकिन री एग्जाम डेट फिर भी नहीं दे रहे थे। ठीक है, चलिए, इसीलिए री एग्जाम डेट नहीं दी मुझे लग रहा है। पश्चिमी उत्तर तमाम जिलों में परिवहन और कवायद में थे, जुटे थे। हालांकि कांवड़ यात्रा की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने और प्रदेश में 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में बाढ़ की हालात की वजह से इसमें अब देरी हो सकती है। भर्ती बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों की चयन का कार्य तकरीबन पूरा कर लिया है। सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा बीते दिनों राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के मुताबिक की जाएगी। ठीक, अब एक चीज बताओ, आपकी पूरी तैयारी है। मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहूंगा, कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर है, कुछ लोगों के लिए बुरी खबर है कि परीक्षा थोड़ी सी लेट हो गई। देखो, परीक्षा लेट होने की वजह आप जानते हैं कि बहुत से जिले ऐसे हैं, अगर आप भी बाढ़ क्षेत्र से हैं तो आपको ये मुसीबत झेल रही है। आप समझ सकते हैं कि वो भी सोच रहे होंगे सर इस महीने पेपर ना हो, अगस्त में मतलब पेपर ना हो, क्योंकि बाढ़ की हालात ठीक नहीं है और वहाँ से आने जाने में दिक्कत और पेपर देने में जाने में दिक्कत। और रही बात जो पश्चिमी इलाके हैं, वहाँ पे कांवड़ यात्रा ज़्यादा चलती है, तो कांवड़ यात्रा की वजह से आने जाने में दिक्कत होगी। भाई अब तो फ्री में जाना लोगों को, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब विदाउट कॉस्ट में जाना है आपको, तो फ्री जाना है आपको, तो फ्री जाने के लिए भाई साहब उतने परिवहन होने चाहिए, और परिवहन सब लगे हैं ज़्यादातर कांवड़ यात्रा में। ठीक है, तो कांवड़ यात्रा आपकी अगस्त में खत्म हो जाएगी। ठीक है, खत्म होने के बाद अगर बाढ़ के हालात ठीक रहे तो अगस्त लास्ट में आपका पेपर हो जाएगा। अगर बाढ़ के हालात अगर थोड़े से खराब है तो आपका पेपर सितंबर तक जाएगा। लेकिन मुझे लगता है बाढ़ बहुत जल्द खत्म होने वाली है, हमें लगता है जुलाई लास्ट तक बाढ़ भी खत्म हो जाएगी। तो कुल मिला के तैयारियां उनकी पूरी हैं अगस्त में कराने की। ठीक है, क्या चीज, अगस्त में कराने की पूरी तैयारियां हैं। ठीक है, अब कांवड़ यात्रा की वजह से थोड़ा डिले हो सकता है, किसकी वजह से, कांवड़ यात्रा की वजह से। ठीक है, अब कांवड़ यात्रा की वजह से जो डिले हो रहा है, तो कितने महीने के लिए डिले हो रहा है, मात्र 1 महीने के लिए। कितने, मात्र 1 महीने के लिए डिले हो रहा है। ठीक, अब 1 महीने के लिए डिले हो रहा है, 1 महीना के लिए। अब 1 महीना के लिए जो डिले हो रहा है उसकी वजह क्या है, वजह आपको पता है, वजह सिर्फ क्या है, बाढ़। सबसे ज्यादा किस चीज से मुद्दा चल रहा है, बाढ़ और यात्रा, कांवड़ यात्रा। ठीक है, इस वजह से भाई, इस वजह से मामला इसलिए चल रहा है, क्योंकि भाई साहब परिवहन की व्यवस्था पूरी नहीं हो पाएगी इनके पास, इन्हें खुद पता है। तो ये एक पेपर में नहीं है, 2-2, 3-3 हर जगह पेपर में छपा हुआ है, ये न्यूज निकल के आई। क्योंकि देखो, री एग्जाम घोषित अगर ये लोग कर देते अगस्त में तो समस्या आ जाती, बाढ़ की हालात ठीक नहीं है तो सेंटर कहाँ बनाए जाते। बरेली में बाढ़ चल रही है, देख रहे हो, शाहजहानपुर में बाढ़ चल रही है, फुर्रखाबाद में, हर जगह ज़्यादातर बाढ़ चल रही है। तो बाढ़ की वजह से आप क्या पेपर देने चले जाते, कहीं कहीं तो रेलवे ट्रैक ही खराब है बाढ़ की वजह से, तो समस्या आती है आपके पास। बहुत से बच्चे ऐसे थे जो पेपर छूट जाता है उनका, तो समस्या ये आई है, तो इस वजह से। लेकिन एक चीज़ और गलत है, मान लिया कि आप अगर अगस्त में पेपर कराने, वो मतलब अगस्त में कराने वाले थे, री एग्जाम डेट इसीलिए नहीं घोषित की। अगर सितंबर में कराना चाहें तो री एग्जाम डेट दे दीजिए कि इतनी तारीख को सितंबर में पेपर होगा, ताकि बच्चों को पता लग जाए सभी को कि सर वाकई में इतना समय। अभी भी उनको ये विश्वास नहीं, कंफर्म नहीं कि वाकई में सितंबर में भी हो जाए। तो सितंबर के फर्स्ट वीक से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लगता है इस खबर के मुताबिक। ठीक है, तो पेपर थोड़ा सा डिले इस वजह से हुआ है, वो आपको कारण पता है। ठीक है, तब आपके पास अब कितना समय है, अब आपके पास समय देखो,
समय लगभग 1 महीना 10 दिन, लगभग 40 दिन आपके पास समय है। कितना समय है? लगभग 40 दिन। अब आपको इन 40 दिन में लगभग कितने दिन हैं? 40 दिन। 40 दिन का समय है, ठीक है। 40 दिन में अब आपको करना क्या है, तो मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सब बहुत अच्छी खुशखबरी देने वाला हूँ। टेलीग्राम चैनल @सुमित 78 39 39 55 20, ठीक है, ये ज्वाइन कर लो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ मात्र आप 40 दिन में अब आपको तैयारी कैसे करनी है। तो डेली हिंदी की क्लास आज से स्टार्ट मैं पढ़ाऊँगा टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज, क्योंकि अब समय आपको पता है कि आप कितने बजे हैं, समय आपके पास 40 दिन है अभी मिनिमम। तो 40 दिन में पूरा टॉपिक खत्म कराने के बाद पूरा प्रैक्टिस सेट भी करा दूंगा, ठीक है। टॉपिक वाइज हिंदी आपकी होगी और रीजनिंग टॉपिक वाइज चलेगी, ठीक है, रीजनिंग सभी टॉपिक वाइज चलेगी अब, ठीक है, रीजनिंग टॉपिक वाइज, और उसके बाद मैथ भी टॉपिक वाइज चलेगी, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट अब टॉपिक वाइज चलेंगे। उसके साथ साथ डेली एक प्रैक्टिस सेट होगा, जो आपको डेली प्रैक्टिस सेट लगवाया जाएगा। उसमें जो जिस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आता है वो आपको सॉल्व कराया जाएगा, उसके सारे तरीके बताए जाएंगे कि कैसे कैसे हमें तैयारी करना है। अब आपके पास समय 40 दिन है, समय तब भी बहुत है, तो इन्हीं दिनों में आपको तैयारी कैसे करना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। अब समय आपको पता हो गया कि हाँ वाकई में अगस्त में परीक्षा होने वाली थी, किन वजह से आपकी परीक्षा डिले हुई, आपको ये भी कारण पता है। तो डिले होने के कारण बहुत लोगों को नुकसान भी है, बहुत लोगों को फ़ायदा भी है। फ़ायदा किन को हो जाता है अगर डिले नहीं होती तो, क्योंकि भीड़ कम हो जाती तो उनको फ़ायदा हो जाता है, लेकिन नुकसान उनको भी तो होता है जो बेचारे पेपर देने नहीं आ पाते। तो सबके बारे में सोचना पड़ता है ना दोस्त। वो बेचारे गाँव देहात में जो रहते हैं वो अगर परीक्षा देने नहीं आ पाएंगे तो अपना भविष्य कैसे बना पाएंगे। बाढ़ की हालात है ये रियल। अब लेकिन इन लोगों ने मुद्दा एक बनाया बाढ़ की हालात, तो एक बार री एग्जाम डेट बता देते कि इस तारीख को पेपर आपका होना तय है, तो उसके बाद थोड़ा वो डिले हो जाता चलता, लेकिन एक विश्वास हो जाता है अपने अंदर कि हाँ वाकई में इतनी तारीख को पेपर है। तो अब क्या कह सकते हैं, हो सकता है बहुत जल्द री एग्जाम डेट आ जाए। तो जो खबर थी वो मैंने आपको बता दी ताकि आप लोगों को पता लगा। आप इसमें चाहे आप डिमोटिवेट हो जाओ चाहे मोटिवेट हो जाओ, तो कुल मिला के आपको मोटिवेट होना है कि आपको पता लग गया कि लगभग 40 दिन हमारे पास हैं, तैयारी करने का समय इतना बचा है, तो इतने दिन में हम अपनी तैयारी कैसे मजबूत करें। पेपर कराने की कवायद इन लोगों के पास अगस्त में थी, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं यूपी पुलिस री एग्जाम कराने की, ठीक है। अब पेपर की वजह क्या हो गई, कावड़ यात्रा और बाढ़, ठीक है। बाढ़ तो हमें रियल लगता है, कावड़ यात्रा में तो भाई वाकई में भीड़ भाड़ होगी, तो आने जाने में समस्या होगी, ठीक है। तो बहुत से लोग कावड़ यात्रा ले जा रहे होंगे, कौन कौन ले जा रहा है भाई कमेंट में बताना। मिलते हैं लखीमपुर में, जो भी आ रहा है इधर गोला की साइड मुलाकात होगी, कावड़ यात्रा जो कि लेके आ रहे हैं भाई, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुलाकात गोला गोरखनाथ मंदिर में होगी, ठीक। हाँ बाकी तैयारी भी करते रहो। देखो अब आपको पेपर एग्जाम डेट आपको कंफर्म हो ही गई कि इतनी तारीख को, मतलब इस महीने आपका पेपर हो सकता है। तो उसके लिए अब आप डेली आज की हिंदी की क्लास भी आएगी। पहले तो आप प्रैक्टिस सेट आएगा, प्रैक्टिस सेट डेली लगाना है भाई साहब, इससे ही स्कोर हमारा इंक्रीज होगा। और टॉपिक वाइज भी क्लास, बहुत लोगों की डिमांड है कि सर टॉपिक वाइज कराइए, तो मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा, ठीक है। आज हिंदी की क्लास और हिंदी के सारे टॉपिक मैं पहले आपको लिखवाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, उसके बाद वहीं से स्टार्टिंग बस टिक लगा लो कि हाँ ये टॉपिक खत्म, ठीक है। पहले टॉपिक बताऊंगा किस टॉपिक के पेपर में किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद वो सारे टॉपिक आपके पूरे करवा देंगे, ठीक है। तो ये जो खबर थी वो मैंने आपको बता दी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ डेली क्लास की लिंक पहुँच जाती है, वहाँ से क्लासें डेली देख लिया करो, ठीक। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कोई समस्या नहीं है। आपको पता लग गया कि अगस्त में पेपर होना था, अगस्त की वजह से अब सितंबर में पेपर जा रहा है, लेकिन अगस्त लास्ट मान के चलिए, अगस्त लास्ट सितंबर फर्स्ट वीक में पेपर हर हालत में हो ही जाएगा, ठीक है। तैयारी एकदम मजबूती से रखो। अब डेली प्रैक्टिस सेट लगाओ और डेली थ्योरी वाली क्लासें लो, जो टॉपिक वाइज हैं वो लो। आज की बहुत ज़बरदस्त क्लास होगी, ठीक है, तो वो क्लास लेना ना भूलें, डेली टेलीग्राम पे क्लास पहुंच जाती है, ठीक। तो ये थी खबर, तो मैंने आपको बता दी। चलता हूँ दोस्त, जय हिंद जय भारत। आने वाली क्लास को जरूर देखना, बहुत जल्द क्लास आने वाली है, और एक मैम की जीएस की क्लास पहुँच चुकी है, वो भी जाके जल्दी देख लीजिए, ठीक है। तो चलता हूँ, जय हिंद जय भारत।